हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O/6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन नाउ इसका नाम पहले देख लेते। TiH2O/6 3+। इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम होता है हेक्सा अक्वा ओटी टैनियम 3 आयन। इसमें जो टिटानियम है हमारा उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, मतलब ये है D1 सिस्टम। दिस कॉम्प्लेक्स आयन गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे देता है? तो ये हमारी एब्जॉर्प्टिविटी, यहाँ वेवलेंथ आएगा, यहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी, और हमको जो ग्राफ मिलता है वो है कुछ ऐसा। तो हमको एट 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स ये इस साइड का फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ जो है वो आती है हमारी 500 नैनोमीटर, और साई की वैल्यू है हमारी 5। तो इस टाइप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है हमको। अब सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड द सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? 3Ti+, जिसमें जो इंक्लूड होता है D1 सिस्टम में। ओके, और इसका CFT कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है T2G1 Eg0 एट ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में द कॉम्प्लेक्स आयन शो द बैंड। हमको जो कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है TiH2O/6, ये हमको जो बैंड शो करता है वो एट वेव नंबर अबाउट 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे दिखाता है, दैट इज वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब हमको जो बैंड मिलता है दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के वजह से हमको ये बैंड देखने को मिलता है। किस टाइप का ट्रांजिशन होता है? तो T2G1 एंड Eg0 ये फिलहाल तो ग्राउंड स्टेट पे है, पर जैसे ही यूवी लाइट उस पे आ जाएगी क्या हो जाएगा? ये T2G1 जो है वो Eg में चला जाएगा। तो ये दोनों भी डी के ही पार्ट थे, डी ऑर्बिटल में ही थे, तो डी क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ, मतलब हमको T2G0 Eg1 मिलेगा। तो ये कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में। So as there is only one electron, hence single band is obtained. Okay, 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही हमको एक सिंगल बैंड मिलता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो हमारे पास है TiH2O/6 3+। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स ग्रीन रेडिएशन और ट्रांसमिट करता है पर्पल रेडिएशन। पर्पल रेडिएशन, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा है?
पर्पल कलर का ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन रेडिएशन, अब ये एब्जॉर्ब करता है ग्रीन रेडिएशन, कौन से वेव नंबर पे, एट 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, राइट, एज सीन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब एनर्जी जो होती है इनकी एसोसिएट होती है विथ 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स इज क्लोज टू क्रिस्टल फील्ड splitting energy, that is difference between T2G and EG orbital, and therefore electron in T2G, इलेक्ट्रॉन जो थे T2G में वो क्या हुए, एक्साइटेड हुए EG में ऑर्बिटल, और इसके वजह से हमको क्या मिला है, तो इस टाइप का जो डी ट्रांजिशन हुआ जिसके वजह से हमको ये पर्पल कलर ऑब्टेन हुआ है, बराबर। तो T2G और ये EG, T2G में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा, एनर्जी लगी 239 किलो जूल पर मोल, और हम बोल सकते हैं डेल्टा विच इज इक्वल टू 239 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी लगी, और जिसके वजह से T2G से इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है EG में, राइट। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, तो हमने देखा है कि स्पेक्ट्रा में हमने ऑब्जर्व किया इंटेंसिटी जो है ना इस बैंड की वो बहुत लो है, मतलब बैंड भले ही मिला है बट बहुत लो मिला है, विथ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी psi which is equal to 5। नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स होता है ना उसकी वैल्यू जो होती है साई की वो होती है 10⁴, मतलब हम बोल सकते हैं कि 10,000 इतनी होती है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये कितनी कम हो जाएगी, इसलिए बोला है कि इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब इसका क्या रीजन है लो इंटेंसिटी का, रीजन देखते हैं, ठीक है। तो रीजन ये है कि लेपोर्टेस सिलेक्शन रूल, ये इसका रीजन है, क्योंकि लेपोर्टेस सिलेक्शन रूल जो होता है वो क्या करता है, डीडी ट्रांजिशन को अलाउ नहीं करता, बराबर। लेपोर्टेस सिलेक्शन रूल स्टेट दैट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG, that is DD transition in octahedral complex is forbidden, that is not allowed, right, as both T2G and EG of orbital are centrosymmetric in nature. As per the above discussion हमको पता है कि हमारा Ti H2/6 3+ कॉम्प्लेक्स जो होता है, ओके, complex ion should not be observed, however the small peak, ओके, इसमें जो पिक हमको मिलती है वो क्या मिलती है, 5, साइज इक्वल टू 5, जो हमको क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स था इनमें T2G EG इनमें से ये कैसे है, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, नॉट परफेक्टली सेंट्रोसिमेट्रिक। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगैंड का पी ऑर्बिटल जो होते हैं ये मिक्स होते हैं, पार्शियल मिक्सिंग होती है इसमें,
पार्शियल मिक्सिंग होती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विड्थ ऑफ बैंड। सो फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा TiH2O/6 3+ आयन जो है वो हमको जो बैंड देता है वो कैसे होता है, हमारा बैंड थोड़ा ब्रॉड होता है। बट हमको एक्चुअल में कैसा मिलना चाहिए था, हमको जो बैंड मिलना चाहिए था वो एकदम शार्प पिक मिलना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका बैंड जो होता है एकदम शार्प पिक मिलता है, पर हमको मिल रहा है ब्रॉड। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है each electronic excitation there are number of vibrational excitation and de-excitation। so हम बोल सकते due to vibrational excitation and de-excitation, due to vibrational change broad band is observed। ठीक है, इसके बाद में नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री ऑफ बैंड। सिमेट्री ऑफ बैंड, even though vibrational change take place along with the electronic transition, broadband expected should be symmetric in nature। ठीक है, कि भले ही वाइब्रेशनल एक्साइटेशन हुआ जिसकी वजह से ब्रॉडबैंड मिला, पर फिर भी हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो कैसे होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक होना चाहिए था, सिमेट्रिकल नेचर का होना चाहिए था। बराबर, बट ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये कैसे है, नॉट सिमेट्रिक है। But it is not symmetrical and it is observed to be the combination of peak। ओके, ये हमको ब्रॉड मिला है, इसका मतलब ही क्या है कि ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बना है, ये 2-3 कॉम्बिनेशन ऑफ पिक से बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक, और जिसकी वजह से हमको जो बैंड मिलता है वो कैसे होता है, अनसिमेट्रिक होता है। अनसिमेट्रिक होता है। अब अनसिमेट्रिक है, हम देख सकते हैं कि ये क्या है, T2G है 1 और Eg 0। अब Eg तो सिमेट्रिक है लेकिन T2G जो है उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये कौन सी होगी, अनसिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, अगर वो एम्प्टी रहे या फिर हाफ फील्ड रहे, इक्वली हाफ फील्ड रहे, या फिर कंप्लीटली फील्ड रहे, तो हम क्या बोलेंगे ये कैसे सिमेट्रिक है। लेकिन T2G1 कैसा है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ, मतलब ये कैसे अनसिमेट्रिक है। और जब जब अनसिमेट्रिक कंडीशन आएगी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जॉन टेलर इफेक्ट शो होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और फिर वो क्या करेगा, जॉन टेलर इफेक्ट शो करके उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, डिस्टॉर्शन होके स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। सो जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ होता है, अनसिमेट्रिक नेचर का बैंड है, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट। सो हमारा Ti3+ आयन जो होता है वो हमारा D1 सिस्टम शो करता है। सो CFT कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा, CFT कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg0 हो जाएगा। As T2G set of orbital are unsymmetrically filled, देर इज अ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व। अगर ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो यहाँ क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा,
और जिसकी वजह से क्या होता है T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट इनटू द फुल लेवल। अब ये डिस्टॉर्शन की वजह से ये 4 लेवल में स्प्लिट होता है। ओके, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG और T2G set of orbital is very less. Okay, but in the case of EG orbital the energy difference between dz square and dx square is very large. Okay, अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि T2G में तो क्या आता है d हमारा dxy और dyz हो गया, सॉरी yz और xz, और एक होगा हमारा dxy। तो इनमें तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। पर वही जब हम EG ऑर्बिटल देखते हैं तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट देर इज अ टू ट्रांजिशन पॉसिबल, और जिसकी वजह से क्या दो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। एक होता है ट्रांजिशन ये वाला, मतलब dz से dz स्क्वायर, और दूसरा होता है यहाँ से dz या dxz से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमको यहाँ टू ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, मतलब टू पिक, और टू पिक का कॉम्बिनेशन, ये क्या होंगे, दो पिक जो होंगे वो ओवरलैप होंगे। जिसकी वजह से हमको ओवरलैपिंग होगी इनकी, जिसकी वजह से हमको एक ब्रॉड बैंड देखने को मिलता है विच इज अनसिमेट्रिक इन नेचर।